देश की राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बरसों से हम और आप सुनते आ रहे हैं कि यमुना साफ होगी, मैली नदी का कायाकल्प होगा, लेकिन ग्राउंड पर क्या बदला? कुछ खास नहीं। मगर इस बार सरकार ने एक ऐसा डेडलाइन वाला मास्टर प्लान तैयार किया है जो अगर सच में कामयाब हो गया तो दिल्ली की किस्मत और यमुना की सूरत दोनों बदल जाएंगी। अगले 2 साल के भीतर यमुना में गिरने वाले गंदे नालों के पानी को पूरी तरह रोकने का एक महा प्लान तैयार किया गया है। आज के इस स्पेशल और बेहद कड़क रिपोर्ट में हम इसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। बात दरअसल यह है कि केंद्र सरकार ने अब यमुना की सफाई को लेकर अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा NMCG की एक बेहद हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की। इस मीटिंग में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के टॉप ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। मीटिंग का सबसे बड़ा टेक अवे यह रहा कि सरकार ने साफ और कड़े शब्दों में यह कह दिया कि अगले 2 साल के भीतर यानी अगले 24 महीनों में यमुना नदी में गिरने वाले एक गंदे नाले के डिजास्टर को पूरी तरह से बंद करना होगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए बाकायदा एक सॉलिड टाइमलाइन सेट की गई है, जिससे पीछे हटने की इजाज़त किसी भी राज्य या एजेंसी को नहीं होगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ यमुना को सबसे ज़्यादा गंदा करने वाले 3 बड़े विलेन हैं: नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और शाहदरा नाला। ये वो बड़े नाले हैं जो रोजाना लाखों करोड़ों लीटर अनट्रीटेड सीवेज और गंदगी सीधे यमुना नदी में उड़ेल देते हैं। सरकार के इस नए एक्शन प्लान के तहत अब इन नालों के पानी को सीधे नदी में जाने से रोका जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है और कई नए प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। प्लान यह है कि इन नालों के पानी को पहले पूरी तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसकी गंदगी साफ की जाएगी और उसके बाद ही उस पानी को रिसाइकिल या रीयूज के लिए भेजा जाएगा, ताकि यमुना में सिर्फ और सिर्फ साफ पानी ही आगे बढ़े। यमुना की ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली अकेले नहीं लड़ सकती, क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी बात को समझते हुए केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी बहुत सख्त और सीधे निर्देश जारी किए। हरियाणा से आने वाले पानी को वहां से औद्योगिक इलाकों से निकलने वाले केमिकल वाले कचरे पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों से जो गंदे नाले यमुना या उसकी सहायक नदियों में मिलते हैं, उन्हें भी तुरंत रोकने और ट्रीट करने का ऑर्डर दिया गया है। केंद्र सरकार का साफ मानना है कि जब तक दिल्ली, हरियाणा और यूपी तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे, तब तक यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाना पूरी तरह से नामुमकिन है। अक्सर सरकारी प्लान्स के साथ दिक्कत यह होती है कि फाइलें तो बन जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम लटक जाता है। मगर इस बार सरकार इस मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की पल पल की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए बेहद मजबूत और कड़ा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तैयार किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा यानी NMCG की टीम हर महीने इन सभी प्रोजेक्ट्स का फिजिकल और टेक्निकल रिव्यू करेगी। कौन सी एजेंसी कितना काम कर रही है, कहाँ पर देरी हो रही है, इन सब का पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है और अगर किसी भी लेवल पर लापरवाही या ढिलाई पाई गई तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार की तरफ से कागज पर बनाया गया यह 2 साल का एक्शन प्लान सुनने को और देखने में बेहद शानदार और असरदार नजर आ रहा है। देश की राजधानी के बीचों बीच बहने वाली नदी को इस बदहाली से निकालना अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं, बल्कि एक नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लेकिन असली परीक्षा इस प्लान की ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की होगी। क्या एजेंसियां आपसी तालमेल बिठाकर इस 2 साल की सख्त डेडलाइन को मैच कर पाएंगी? क्या वाकई 2 साल बाद हमें एक साफ सुथरी और अविरल यमुना देखने को मिलेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर यह प्लान पूरी तरह कामयाब रहा तो यह भारत के इतिहास में नदी पुनरुद्धार का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।